सुपरमार्केट मेंटालिटी डेवलप करनी पड़ेगी, बी अट्रैक्टिव लाइक ए सुपरमार्केट। अगर हमें सक्सेस होना और आगे बढ़ना, हमें अपने ड्रेसिंग सेंस को सुधारना पड़ेगा, हमें अट्रैक्टिव बनना पड़ेगा, ताकि हम किसी से भी बात करें तो व्यक्ति हमारी बात को सुने। अभी आप देखें कई बार आजकल मॉल है, बड़े बड़े मॉल से हम मॉल में जाते हैं, हम बोलते हैं कितना अच्छा मॉल है, क्योंकि वो अट्रैक्टिव बनाया हुआ है। तो इसी प्रकार से जब आप डेमो दें तो आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, व्यक्ति को लगना चाहिए नहीं यार प्रोफेशनल व्यक्ति है, इसके साथ में वर्किंग करेंगे तो काम हो जाएगा। तो आप अट्रैक्टिव बनिए ताकि आपकी बात को लोग सुने। अट्रैक्टिव बनने के लिए आपको अपना ड्रेसिंग सेंस थोड़ा सा अच्छा करना है और अपने कपड़ों के ऊपर थोड़ा खर्चा करना है। बी ओपन लाइक ए सुपरमार्केट। सुपरमार्केट आपने देखा ओपन रहता है, सुबह क्लाइंट नहीं रहते फिर भी खुला, दिन में खुला, शाम को खुला, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको ओपन माइंडेड रहते हुए बिजनेस को डेवलप करना है दोस्तों, राइट। जब आप ओपन माइंडेड रहेंगे तो बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ करेंगे। छोटी छोटी बात का इशू नहीं बनाना, अगर आपको आगे बढ़ना है तो ओपन माइंडेड रहिए, सोच को बड़ा कीजिए, आपको बहुत बड़े लेवल पे जाना है। अभी मुंबई में तो भीड़ बहुत ज्यादा है, मतलब पब्लिक बहुत ज्यादा है। बाकी छोटे शहरों के अंदर क्या होता है, जहाँ पे पब्लिक कम होती है ना, तो गली गली में कुत्ते होते हैं। अब जैसे इस गली से आप निकलोगे, इधर इस गली का कुत्ता आपको यहाँ से वहां तक छोड़ेगा, गली के कोने तक, पीछे पीछे भागेगा। कभी किसी के पीछे भागा कोई कुत्ता? कभी कुछ लोग है ना ऐसा। फिर आप किसी दूसरी गली में जाएंगे ना, तो उधर का कुत्ता भी आपके पीछे भागेगा, गाड़ी के पीछे, बाइक के पीछे, फिर दूसरे कोने तक छोड़ के आएगा, राइट। तो कितना लोग गाड़ी रोक के उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनको डंडा मारते, पत्थर मारते, नहीं ना। हम लोग अपनी मंजिल की तरह अग्रसर रहते हैं और हम लोग डिस्टर्ब नहीं होते। जब हम बिजनेस के अंदर आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे लोग हमको डिस्टर्ब करते हैं। उलझने से कोई मतलब नहीं, अपने फोकस पे रहो, टारगेट पे रहो, काम हो जाएगा, अचीवमेंट हो जाएगा। फोकस पर डाइवर्ट करो, इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा किया तो मैं इसके वैसा कर दूंगा। सक्सेसफुल लोग ये सब नहीं करते। मुकेश अंबानी जी के लिए इतने लोग कुछ बोलते हैं, अदानी जी के लिए इतने लोग कुछ बोलते हैं, वो लोग कभी रिप्लाई देते? कभी सुना है आपने कि वो किसी को रिप्लाई देते हो? वो अपने काम पे काम करते हैं। इतने सारे लोग बोलते रहते हैं उनके लिए, जिसको जो बोलना बोले, राइट। बहुत सारे लोग बता रहे शादी के अंदर ज्यादा खर्चा कर दिया, आपसे लेके किया गया, किसी ने दिया क्या? उनको जो करना है कर रहे हैं, राइट। अब उसी के बारे में 1-1, 2-2, 5-5 दिन तक आप बात करते रहेंगे तो आपका तो समय खराब हुआ ना। हमें अपने काम पे फोकस करना है और आगे बढ़ना है दोस्तों। तो ओपन रहिए, माइंड को ओपन रखिए। वॉल्यूम बिजनेस पे काम करने की कोशिश कीजिए। कैसे बिजनेस बढ़ सकता है? मेरे पास बहुत सारे यूजर आते हैं जो ये बोलते हैं कि साहब मेरे को ओनली मशीन लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, कौन मशीन की सर्विसेज दे पाएगा उनको डाइवर्ट कर देता हूँ कि भाई ये बंदे का नंबर है, इसको मशीन चाहिए, आप ले लो, आप उसके घर मशीन लगाओ, वारंटी सर्विस देते रहना, अपने साथ एसोसिएट करो। लोग बोलते हैं सर आप अपने साथ एसोसिएट नहीं कर रहे, राइट। मेरे को वॉल्यूम बिजनेस करना है तो मेरे को वर्कर चाहिए, मेरे को यूजर नहीं चाहिए। यूजर क्या करेगा, नीचे से झाड़ू निकालते समय प्लग निकल जाएगा तो फोन करेगा, अरे तुम्हारा मशीन खराब है। अरे भाई वहां जाके देखेंगे तो पता चलेगा इसने खुद ने प्लग निकाल दिया नीचे से, ये झाड़ू निकालने वाले ने, सफाई करने वाले ने प्लग निकाल दिया, फिर उसके लिए फोन करेगा, राइट। यूजर क्या करेगा, सर पानी धीरे आएगा तो बोलेगा मशीन से पानी धीरे आ रहा है, पता चला उसकी टंकी में पानी कम हो गया, या प्रेशर टैंक खराब हो गया होगा, या नीचे का प्रेशर टैंक खराब हो गया। वो डायरेक्ट क्या करेगा, हमको ट्रीट कैसे करेगा, सर्विस देने वाले की तरह हमको ट्रीट करेगा, राइट। मेरे को वॉल्यूम बिजनेस करना है। मेरे को जब वॉल्यूम बिजनेस करना है तो मेरे को मेरे साथ ऐसे लोग चाहिए जो मेरे साथ वर्किंग के रूप में खड़े हो सके, जो मेरे साथ काम कर सके, राइट। अभी मान लीजिए मैंने आपको मशीन दिया, आप डिस्ट्रीब्यूटर भी हो, तो सबसे पहले आप 2.5 pH से 11.5 pH कैसे यूज करना आप सीख लोगे, क्योंकि आपको काम भी करना है, राइट। छोटा मोटा मशीन में ई क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग करना है तो आप खुद सीख लोगे, क्योंकि आपको आगे मशीन को प्रमोट करना है, राइट। आप मशीन के बारे में सारी जानकारी ले लोगे तो नेचुरल सी बात है कि आप वर्किंग भी करोगे और आप अपनी मशीन का ख्याल भी रखोगे, राइट। मेरे को सर्विस एडवाइजर की तरह ट्रीट नहीं करोगे, मेरे को पार्टनर की तरह ट्रीट करोगे, क्योंकि हम साथ में काम कर रहे हैं, राइट, वर्किंग कर रहे हैं। तो वॉल्यूम बिजनेस करने के लिए मैंने अपने साथ स्पॉन्सर किया ऐसे लोगों का जिनको जीवन में कुछ करना है, जिनके पास बर्निंग डिजायर है कुछ करने के लिए, जिनको जीतना है और जिनको आगे बढ़ना है, ऐसे लोगों को मैंने अपने साथ में स्पॉन्सर किया दोस्तों, जो वाकई में कुछ काम करना चाहते हैं, जिनको जीवन के अंदर कोई चीज की चाहत है, राइट। हम लोग क्या करते थे, प्रॉपर्टी का काम करते थे। प्रॉपर्टी के काम में क्या होता था, मैं आज आपको थोड़ा बताता हूँ, शेयर करता हूँ अपना थोड़ा स्टोरी।
कोई प्रॉपर्टी आया साहब, मान लीजिए 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है, मार्केट रेट से सस्ता आ रहा है, 90 लाख में आ रहा है, मार्केट वैल्यू इसका 1 करोड़ या 1 करोड़ 10 लाख है। तो हम क्या करते थे, इन्वेस्टर के पास जाते, जो पैसा लगा सके कि सर ये प्रॉपर्टी आया है, आप इसमें एक बार 20-25 लाख रुपए देके एग्रीमेंट करो, राइट, हम इसको वापस बेच देंगे, 10 लाख का प्रॉफिट होगा, आधा आप रखना आधा हम रखेंगे, दिलवा भी हम रहे, बिकवा भी हम देंगे, राइट, और 20-25 लाख रुपए लगा के 10 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा 1-2 महीने के अंदर। तो इन्वेस्टर हमको उस समय क्या बोलते थे, सुनिए, आपका प्रॉफिट कितना चाहिए आपको, हमने बोला 50% प्रॉफिट का। बोले आप क्या करते हो वैसे, हम बोलते हैं हम ब्रोकर है। तो ब्रोकर को तो 1-2 टका मिलता है भाई, दलाली तो हो, वो चुपता था। 1 करोड़ के सौदे में 10 लाख रुपए वो कमाता था, हमको देता था 1 लाख रुपए 1%, और उसमें भी कभी कटिंग करके देता था। हमको ऐसा लगता था कोई बात नहीं, आज तुम्हारा दिन है, तुम्हारी मर्जी है वो कर लो, क्योंकि हमारी तो मजबूरी है करना, उससे हमारा खर्चा पानी निकलेगा, राइट, पर आज नहीं तो कल हम भी इन्वेस्टर बनेंगे। वो बात मेरे को चुभ गई दोस्तों, राइट, और मैं इन्वेस्टर बन गया, धीरे धीरे मैंने ग्रोथ किया और मैंने इन्वेस्टमेंट करना चालू किया। आज की तारीख में जो लोग मेरे माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते थे, अब वो मेरे पास लाते हैं कि सर ये बड़ा सौदा है, 90% आप लगा दो, 10% हम लगा देते हैं, क्योंकि मैंने अपनी सोच को बदला, जैसा उन्होंने किया वैसा मैंने नहीं किया दोस्तों। तो वॉल्यूम बिजनेस करने पे फोकस कीजिए अगर आपको आगे बढ़ना है। डिस्प्ले फास्ट मूविंग प्रोडक्ट लाइक ए सुपरमार्केट, जैसे मान लीजिए फास्ट मूविंग प्रोडक्ट ये है तो डिस्प्ले कर रखा है, आपने देखा होगा सुपरमार्केट के अंदर डिस्प्ले करते हैं, राइट, और जब आप बिल बनाने जाते हैं तो वहां पे कुछ ऐसी आइटम रखते हैं जो आपके घर के जरूरी आइटम हो, या चॉकलेट्स वगैरह रखते हैं ताकि बच्चे आगे वहां जिद करें और उनका टर्नओवर बढ़ जाए। आप क्या सोचोगे, अरे 20-25-50 रुपए का तो चॉकलेट ले रहा है बच्चा, और ऐसे कितने बच्चे हैं पूरे भारत में, तो उनका दिन का कितना टर्नओवर बढ़ गया, तो डिस्प्ले करते हैं, राइट। इसी प्रकार से डिस्प्ले करना सीखिए, जब भी कोई मीटिंग हो, ट्रेनिंग हो, प्रोग्राम हो, आप उस मशीन पर डिस्प्ले कीजिए, तो वहां आपका बिजनेस और भी ज्यादा ग्रो होगा।